सो स्टार्ट करते हैं आपके पास अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे आपके साथ हम गैपिंग क्वेश्चंस। तो आई होप आपने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसमें हमने लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में देखा था और डेज के बारे में देखा था। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बोल दूं, हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस पे SSC MTS की टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें आप सेक्शनल टेस्ट दे दोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दोगे, और सभी न्यू पैटर्न जो है आपके पास उसके बेस्ड हैं। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन, और टेस्ट सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं आपके पास गैपिंग क्वेश्चन। सो गैपिंग क्वेश्चन में देखो आपके पास होता है क्या, आपके पास गैपिंग क्वेश्चन आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है आपके पास ऐसे क्वेश्चन जिनमें एग्जैक्टली आपके पास गैप जो होता है वो 1 ईयर का होता है। एक आता है जिसमें आपके पास गैप ग्रेटर देन 1 ईयर हो, और एक टाइप आती है जिसमें आपके पास गैप जो होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, इजी होते हैं आपके पास। जैसे आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा था कि जो आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डेज होते हैं आपके पास सिंपली। और जब आपके पास एक लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर के केस में आपको कितने ऑड डेज मिल जाते हैं? 2 ऑड डेज मिल जाते हैं। जैसे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको ये कैलेंडर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये आगे आपके पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा था। अब जब आपके पास गैप जो होता है वो एग्जैक्टली 1 साल का होता है, उस टाइम हम कैसे जो है वो डे या डेट फाइंड आउट करते हैं? तो उसमें हमारे पास मेन जो रोल प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? हमारे पास फेब। अगर फेब हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर का होगा या फेब हमारे पास लीप ईयर का हो सकता है, दो ही तो केस हो सकते हैं। अगर ऑर्डिनरी ईयर का है और क्वेश्चन जो है आपके पास फ्यूचर में जा रहा है, तो हम +1 करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रखा है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के लिए पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे? -1 कर लेंगे। सेम अगर आपके पास फेब लीप ईयर का है तो हम क्या करेंगे? +2। अगर आपको नेक्स्ट ईयर पूछ रखा है, अगर प्रीवियस ईयर पूछ रखा है तो -2 हम यूज कर लेंगे। सो ये आ जाता है आपके पास बेसिकली गैपिंग टाइप के क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो अब देखो यहाँ पे मैंने मंथ्स जो लिख रखे हैं आपके पास, कौन से मंथ के कितने डेज होते हैं और किस मंथ में कितने और डेज होते हैं। तो ये आई होप आप सभी जो है इसको फाइंड आउट खुद कर सकते हो कि आपको मैंने बता तो रखा है किस मंथ में कितने होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ आ जाती है आपके पास। देखो अगर आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, पहले हम ऑर्डिनरी ईयर के साथ देखते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट डे जो होता है वो आपके पास क्या होता है? सेम होता है। जैसे जैसे आपको मैं देखो सिंपली एक बेसिक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए आपको मैं एक डेट दे देता हूँ, आपको मैं बोलता हूँ 1 जैन 2023, ठीक है? ऑर्डिनरी ईयर है, तो मान लीजिए आपके पास 1 जैन 2023 को आपके पास संडे था, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या हो जाएगा आपके पास? तब भी क्या आ जाएगा आपके पास? संडे ही आ जाएगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं आपके पास। तो ऑर्डिनरी ईयर के केस में क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट डे होता है ईयर का, वही आपके पास लास्ट डे होता है। और अगर आपके पास वही ये लीप ईयर का केस आ जाता है, तो जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है, इसमें आपके पास फर्स्ट डे से लास्ट डे में कितने का गैप होता है? +1 का गैप होता है। कैसे? जैसे आपको देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं आपके पास 1 जैन 2020, ठीक है? तो इस दिन था आपके पास मंडे, ठीक है? और अगर आपको 31 दिसंबर 2020 पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? ट्यूजडे। तो क्या आपके पास एक दिन का डिफरेंस आता है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उस टाइम तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट डेट क्या होता है? आपके पास सेम होता है। बट इन केस ऑफ अ लीप ईयर वो आपके पास एक दिन जो है वो आगे होता है। सो अब देखते हैं आपके पास क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियरली आ जाएगा आपके पास गैपिंग टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 13 जैन 2021 क्या आपके पास संडे है। अब आपको फाइंड आउट करना है 13 जैन 2022। तो देखो डायरेक्टली आपके पास कितने ईयर का गैप है? 1 ईयर का एग्जैक्ट गैप है। सो आपको फाइंड करना है 13 जैन 2022।
तो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली देखते हैं आपके पास, मैंने क्या कहा कि आपके पास जब भी एग्जैक्टली 1 ईयर का गैप होगा उस टाइम आपके पास डिसाइड कौन करेगा, आपके पास फेब डिसाइड करेगा। तो इन दोनों साल के बीच में आपके पास फेब कौन से ईयर का आ रहा है, तो फेब आ रहा है आपके पास 2021 का। अब 2021 का फेब क्या होता है, एक आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है आपके पास, ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो मैंने क्या कहा, ऑर्डिनरी ईयर में अगर आपको नेक्स्ट ईयर के टर्म्स में पूछ रखा है तो सिंपली आप क्या करोगे, 1 ऐड कर लोगे। अब संडे का आपको मैंने ऑड डेज या कोड बता रखा है, कितना होता है 0, 0 + 1 कर लोगे कितना आएगा 1, तो 1 क्या आता है आपके पास मंडे। तो इसका करेक्ट सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास, बी पार्ट मंडे आ गया। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास सेम इसी बेस पे, तो क्या बोल रहा है आपको 1 जन 2018 क्या है आपके पास मंडे है, तो आपको 31 दिसंबर 2018 निकालना है। देखो फर्स्ट और लास्ट डे ऑर्डिनरी ईयर है तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये मंडे है तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, मंडे ही आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है कि जो 1 जन 2017 है वो क्या है आपके पास संडे है। उसी तरह से आपको 31 दिसंबर 2017 फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या आता है आपके पास, सेम आता है। तो अगर ये संडे था तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आ जाएगा आपके पास, संडे आ जाएगा। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वो रखा है आपके पास कि 10 जून 2005 आपके पास क्या था, मंडे था। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 10 जून 2004। तो मतलब आप पास्ट में आपकी तरफ क्वेश्चन जा रहा है। तो पास्ट में क्वेश्चन जा रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपके पास 1 ईयर का एग्जैक्ट गैप आएगा, आप देखो फेब आपके पास कौन से ईयर का है। तो इस टाइम आपके पास फेब कौन सा आ जाएगा, 205 का ही आएगा आपके पास, मतलब 2005 का ही आएगा क्योंकि जून है। उसके बाद कौन सा ईयर आएगा आपके पास, मतलब रिवर्स हो रहा है, तो मई आएगा, अप्रैल आएगा, मार्च आएगा, फेब आ रहा है। तो फेब आ गया 2005 का, और 2005 आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने का डिफरेंस लेते हैं हम, -1 का डिफरेंस ले लेंगे। अगर मंडे कितना आता है आपके पास 1, तो 1 - 1 कितना आ गया आपके पास 0। सो 0 किसका कोड होता है आपके पास, संडे का। सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, संडे। वरना आप ऐसे भी लिख लो, मंडे है तो मंडे से एक दिन पीछे क्या आ जाएगा आपके पास, संडे। तो इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, संडे आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक और जो है ऐसे ही पूछ ले, तो मैं अब आपको बोलता हूँ कि 15 जन 2013 को क्या है आपके पास, 15 जन 2013 को आपके पास है मंडे। अब आपको पूछ लिया कि आप बता दीजिए 15 जन 2014 को कौन सा डे होगा। तो देखो सिंपली आपके पास फिर से आप वही लॉजिक देखोगे, आपके पास फेब कौन से ईयर का आ रहा है, तो फेब आपके पास 2013 का ही आएगा। और 2013 इटसेल्फ इज अ ऑर्डिनरी ईयर। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो सिंपली +1 हो जाएगा। तो मंडे में एक दिन और ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंट कैटेगरीज के मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, जब आपके पास एग्जैक्टली 1 ईयर का डिफरेंस है तो वो आपको क्लियर हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि जो 15 अगस्त 1947, तो लिखते हैं आपके पास 15 अगस्त 1947 को क्या था आपके पास, फ्राइडे था। ये आपको बहुत बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। तो एक तो इंडिपेंडेंस डे तो था, बट उस दिन आपके पास फ्राइडे था, ठीक है। अब आपके पास पूछ रखा है आपको 15 अगस्त 1948 में आपके पास कौन सा डे होगा। तो अब देखो इन दोनों ईयर के बीच में आपको फाइंड आउट कर रहे हो आपकी कौन से ईयर का आपके पास फेब है। सो फेब आपको पता है किसका है, 1948 का है। अब 1948 क्या है, इटसेल्फ इज अ लीप ईयर। ये क्या आपके पास लीप ईयर। अगर लीप ईयर है आपके पास तो फ्राइडे में आप क्या ऐड कर दोगे, +2 ऐड कर दोगे। तो फ्राइडे में +2 ऐड कर दो तो सैटरडे संडे आ गया सिंपली आपके पास। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसमें फ्राइडे का कोड देख लो क्या आ जाता है आपके पास 5, तो 5 + 2 7, तो 7 को 7 के साथ डिवाइड कर लो, कितने और डे आ गए 0। तो 0 किसका कोड होता है आपके पास, संडे का कोड होता है। इस तरह से आप डिसाइड करोगे। जब भी आपके पास एग्जैक्टली 1 ईयर का डिफरेंस है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उस टाइम आप सिंपली देखोगे आपके पास फेब कौन से ईयर का है। देखो सेम उसी तरह से बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास कि 4 जन 2008 को आपके पास क्या था, फ्राइडे था। तो अब आपको पूछ रखा है 4 जन 2009 में आपके पास क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपके पास फेब किसका है, तो फेब आपके पास कौन से ईयर का आ रहा है, 2008 का आ रहा है। 2008 क्या है आपके पास, लीप ईयर है, तो सिंपली 2 डेज ऐड हो जाएंगे। तो फ्राइडे में 2 डेज ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 2 डेज ऐड हो जाएंगे, तो संडे आ जाएगा आपके पास फिर से, तो संडे।
आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं आपको पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताओ 4 जैन 2007 में आपके पास कौन सा दिन होगा, इसमें आप चेक करोगे तो आपके पास फेब कौन सा आ जाएगा, 2007 वाला आ जाएगा। तो सिंपली क्या करोगे, -1 कर लोगे, तो आप बोलोगे फ्राइडे है तो थर्सडे आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। तो अब देखो आपके पास क्वेश्चन जो है ये चेंज हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है कि 16 मई 2017 को आपके पास ट्यूसडे था, तो 13 मई 2015 को फाइंड आउट करना है। तो मतलब आपके पास गैप अब ग्रेटर देन 1 ईयर हो गया है आपके पास। तो इस केस में भी आपके पास कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखो हम लिखते हैं क्या, 16 मई 2017 तो क्या था आपके पास, ट्यूसडे था। तो आपको फाइंड करना है 13 मई 2015 को क्या था, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, अगर मैंने आपको एग्जैक्टली 1 साल का गैप तो फाइंड आउट करना सिखा दिया ना, तो इसी से आप मुझे बता सकते हो कि 16 मई 2016 को क्या था आपके पास। सिंपली इनके बीच फेब कौन से ईयर का आ जाएगा, फेब आ जाएगा आपके पास 2017 वाला ही फेब आ जाएगा। तो 2017 के फेब में आपके पास कितने और डेज आ गए, एक और डेज आ गए। तो ट्यूसडे था तो आपके पास कौन सा डे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको 16 मई 2015 अगर फाइंड आउट करना है, इसमें फेब आपके पास किसका आ जाएगा, फेब आ जाएगा आपके पास 2016 का। तो 2016 का फेब आ रहा है तो आपके पास कितने और डेज आ जाएंगे, 2। तो मंडे में से आप क्या सेपरेट कर लोगे, यहाँ पे एक और डेज आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो मंडे से 2 और डेज आप सेपरेट कर लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। अब 16 मई 2015 आपके पास सैटरडे आ गया, तो 15 क्या आ जाएगा आपके पास, फ्राइडे आ जाएगा। 14 क्या आ जाएगा आपके पास, थर्सडे आ जाएगा। और 13 के आगे आपके पास वेडनेसडे आ जाएगा। सो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, वेडनेसडे आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो कैसे आ जाएगा आपके पास, आपने देखा एक और डेज आ रहा है, बिल्कुल वहां पे आपके पास कितने और डेज आ रहे हैं, 2 और डेज आ रहे हैं। फिर 16 और 13 में कितने दिन का डिफरेंस है, 3 दिन का डिफरेंस है। तो टोटल आपके पास कितने और डेज आ गए, 6 और डेज आ गए, सिंपली 6 और डेज आ गए। अब आप डायरेक्टली ट्यूसडे से 6 और डेज सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ट्यूसडे आ गया, मंडे, संडे, उसके बाद आ जाएगा आपके पास सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे और वेडनेसडे, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया आपके पास, वेडनेसडे आ गया। या आप इसका कोड भी लिख सकते हो, कोड कितना आ जाएगा आपके पास, 2। सिंपली कोड कितना होता है ट्यूसडे का, आपके पास कोड होता है आपके पास 1 2, हाँ। तो ये कितना आ गया आपके पास, 4। तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, -4 नहीं रखो आप, सिंपली 4 याद रख लो। 0 होता है संडे, 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, 3 होता है वेडनेसडे। तो ये आपके पास कितने आ रहे हैं, 6। तो 1 2 0 1 2 2। तो इस तरह से भी आप इनको कोड जो है वो सेपरेट कर लो, आपके पास आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से आपके पास आ गया, वेडनेसडे 3 आ रहा है तो वेडनेसडे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये मैंने आपको कोड जो है प्रीवियस लेक्चर में बता रखे थे। अदरवाइज आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि 16 मई 2016 निकालो, फिर 15 निकालो, उस तरह से आपके पास आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखो आपको क्या बोल रहा है कि 15 मार्च 2012 को आपके पास क्या था, संडे था। तो आपको 18 जुलाई 2012 आपको फाइंड करना है, तो मतलब सेम ईयर ही आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं मार्च में और डेज फाइंड करूंगा कितने आ जाएंगे। अब मुझे पता है मार्च कितने डेज का होता है, 31 डेज का होता है। तो उसमें से अगर मैं 15 को सेपरेट कर लेता हूँ, कितना जाएगा मेरे पास, 16 डेज आ जाएंगे मेरे पास सिंपली। अब उसके बाद अप्रैल में मेरे पास कितने डेज होते हैं, अप्रैल में मेरे पास 30 डेज होते हैं। या 30 डेज तो आपको पता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे और डेज ही लिखता हूँ। अब 16 डेज आपके पास मार्च के आ रहे हैं। अब मार्च के 16 डेज में कितने और डेज होंगे, 2 और डेज होंगे। अप्रैल है, अप्रैल 30 का होता है, तो कितने और डेज आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। उसके बाद मई है, मई में आपके पास कितने डेज होते हैं, 31 डे होता है, 31। तो आपके पास कितने और डेज आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। उसके बाद जून है, तो जून 30 का होता है, तो आपके पास कितने और डेज आ गए, 2 आ गए। और उसके बाद जुलाई कितनी डेट है आपके पास, 18 डेट है। तो 18 में आपके पास कितने और डेज आ जाएंगे, 14 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो 4। तो 4 और डेज आ गए आपके पास। इन टोटल सम कर लो, 2 + 2 4, या ऐसे कर लो 2 + 2 + 3 + 2 + 4। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो, जो सम आ रहा है 7, वरना आपको कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो सकती है। 4 + 3 7 आ गया, 2 + 2 कितना आ गया, 6। अब आपके पास मार्च से जुलाई में जाना है, तो मतलब फ्यूचर में आ रहा है तो प्लस कर लोगे। संडे में 6 डेज प्लस कर दो, तो संडे का कोड 0 6, तो कितना आ गया आपके पास, 6, मतलब सैटरडे आ गया। तो सैटरडे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट है। तो सैटरडे आपके पास इसका
करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। तो जब आपके पास गैप ग्रेटर देन 1 ईयर होगा उस टाइम कैसे आपने सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। जब आपके पास गैप लेस देन 1 ईयर होगा तो उसका भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो रखा है कि 18 फेब 1993 को क्या था आपके पास, थर्सडे था। तो 18 फेब 1995 निकालना है आपको। 18 फेब 1993 को क्या था आपके पास, थर्सडे था, और आपको निकालना है 18 फेब 1995। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट डेट क्या आ जाएगी, आपके पास नेक्स्ट डेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 18 फेब 1994, और इसमें फेब किसका आ जाएगा, 1994 का आ जाएगा। अब 1994 का फेब क्या है आपके पास, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा, तो सिंपली एक और डे आ गया। उसके बाद फिर आ गया आपके पास फेब 1995, ठीक है। तो फेब 1995 का आ गया, और डेज भी आपके पास कितने हैं, 18 डेज हैं, तो मतलब फिर से आपके पास कितने और डेज आ गए, 1 आ गए। तो थर्सडे में 2 और डेज ऐड कर दो, तो फ्राइडे सैटरडे आ गया। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, सैटरडे आ गया। सो सॉल्यूशन आ गया सैटरडे। तो आई होप आपको गैपिंग के क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आ गए। जब आपके पास एग्जैक्टली सेम गैप दे रखा होगा, या आपके पास गैप लेस देन 1 ईयर है, या गैप आपके पास ग्रेटर देन 1 ईयर है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आपके पास, फिर आपके पास हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि राम बर्थडे इज ऑन संडे 28 में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द रोहन बर्थडे इन द सेम ईयर इफ रोहन वाज बॉर्न ऑन 19 अक्टूबर। सो 19 अक्टूबर को आपने चेक करना है कौन सा डे होगा। तो देखो मई है, मई आपके पास कितना होता है, 31 डेज होते हैं, 28 डेज तो हो रखे हैं, तो अब आपके पास कितने डेज आ जाएंगे, 3, तो 3 और डेज आ जाएंगे। उसके बाद जून, जून में आपके पास कितने डेज होते हैं, 30, तो 2 और डेज आ गए। जुलाई 31, 3 और डे। अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं आपके पास, 31, तो मतलब 3 और डे। सितंबर, सितंबर में कितनी होती है, 30 डेट होती है, तो 2 और डेज आ गए। उसके बाद अक्टूबर है, अक्टूबर कितना है, 19, तो 14 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 14 + 5 आ गया 19। तो अब यहाँ पे आपको टोटल और डेज जो है वो कैलकुलेट करने हैं, तो कितना आ गया, 3 + 2, सिंपली ऐसे ही जोड़ लो, 3 और 2 कितना गया, 5 और 3 8, 8 ना पढ़ के मैं क्या पढ़ लूँगा, 1, 1 + 3 4, और 2 कितना आ गया, 6, 6 और 5 आ गया 11, 11 को क्या पढ़ सकता हूँ मैं, 4, तो 11 को क्या पढ़ सकता हूँ मैं, सिंपली आपके पास 4। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए आपके पास, 4, क्योंकि ऑड डेज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास संडे था, संडे का कोड कितना आता है आपके पास, 0। अब 0 में आप 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 4। तो 4 किसका आता है आपके पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का, तो थर्सडे आ जाता है आपके पास। थर्सडे क्या आपके पास, ऑप्शन ए है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोल रहा है कि जो 3 अक्टूबर 2005 को क्या था, मंडे, तो 3 अक्टूबर 2003 को क्या होगा। तो देखो इसमें आपके पास सिंपली देखो, इसको आप विदाउट टचिंग पेन कर सकते हो। सबसे पहले आपने देखा फेब कौन से ईयर का आ रहा है, फेब देखा आपने 2005 का आ रहा है पहले, और उसके बाद आ रहा है फेब 2004 का। तो 2004 आपके पास लीप ईयर है, तो कितने और डेज आएंगे, 2। 2005 आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो कितने लीप ईयर आ गए, मतलब कितने और डेज आ गए, 1। टोटल और डेज आ गए आपके पास 3। अब ऐसे मंडे था, तो मंडे में से 3 और डेज को आप घटा लो, कितना आ जाएगा आपके पास, संडे सैटरडे फ्राइडे। तो फ्राइडे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट है, तो फ्राइडे आपका इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको जो भी गैपिंग की क्वेश्चन है आपको समझ आ गए। अब देखते हैं आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3rd फ्राइडे है वो कब है, डेट 16 को है, देन व्हाट डेट इज द 4th ट्यूसडे ऑफ द मंथ। सो आपको ये मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है, तो कोई इशू नहीं, इसमें आपको देखो कैलेंडर बना देते हैं। अब आपको पता है क्या आता है, 1 8 15 22 29 आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2 9 16 23 30 आ गया, ठीक है, हम 30 तक मान लेते हैं आपके पास। अब आपको क्या बोल रखा है, देखो बोल रहा कि 3rd फ्राइडे जो आ रहा है वो कितने को आ रहा है, 16 को, तो मतलब जो 2 को डेट थी वो क्या थी आपके पास, फ्राइडे था, और फ्राइडे से पहले डे क्या आता है, थर्सडे आ गया, ठीक है। सो उसके बाद क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा संडे आ गया, उसके बाद मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है। तो अब डेट आप मार्क कर सकते हो। अब आपको सिंपली पूछ क्या रखा है, 4th ट्यूसडे कब होगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा एक आपके पास 3 4 5 6 पता क्या 13
20 और नेक्स्ट आ गया आपके पास 4th, कब आ गए 27 को। तो 4th ट्यूसडे पूछ रखा था, तो वो 4th ट्यूसडे कब आ गया आपके पास 27 को। सिंपली 27 के आपके पास डी ऑप्शन है, तो आपके पास सॉल्व हो गया। अब देखो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे SSC MTS की टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको मिनिमम कॉस्ट पे ही मिल जाएगी वो। उसमें आप डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और मिक्स टेस्ट जो अटैम्प्ट कर सकते हो। सो अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास रिपीटेड ईयर का। अब रिपीटेड ईयर भी देखेंगे हम और रिपीटेड मंथ भी देखेंगे। अब देखो रिपीटेड ईयर में होता क्या है आपके पास, रिपीटेड ईयर ऐसे होगा कि आपको क्वेश्चन देखो इस टाइप से दे रखा होगा कि कैलेंडर 2017 का कौन से ईयर में रिपीट होगा। तो देखो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रिपीटेड ईयर होगा अगर वो ऑर्डिनरी ईयर आपको पूछ रखा है तो उसका जो रिपीटेड ईयर होगा वो भी क्या होगा आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होगा। और उसके बाद अगर लीप ईयर है और उसका रिपीटेड ईयर पूछ रखा है आपको, तो वो भी क्या आता है आपके पास लीप ईयर ही आता है। तो इसका आपको एक शॉर्ट मेथड भी होता है और एक बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड आपके पास लॉन्ग मेथड है, तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट मेथड जो इसका समझा देता हूँ। पहले शॉर्ट मेथड समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन इसको मैं लॉन्ग मेथड से भी समझा दूंगा और शॉर्ट मेथड से भी। तो सबसे पहले देखो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आपको एक गिवन ईयर दे रखा होगा, ठीक है। अब जो भी ईयर होता है उसको आप दो तरह से क्लासीफाई करते हो, या तो आपके पास लीप ईयर है या आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है। इसी तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। यही आपको मैंने दो ईयर्स की क्लासीफाई कर बता रखी है। अगर आपके पास लीप ईयर आ गया जो गिवन ईयर है, तो आपने डायरेक्टली +28 कर लेना है उसमें, तो जो ईयर आ जाएगा वो आपके पास रिपीटेड ईयर आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2000 है आपके पास, तो 2000 क्या आपके पास एक लीप ईयर है, तो 2000 को छोड़ दो क्योंकि आपके पास सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर का आपको मैं बाद में बता दूंगा प्रोसेस। 2004 है आपके पास, तो ये क्या है लीप ईयर है। तो आपको मैं पूछूंगा कि लीप ईयर इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप डायरेक्टली इसमें 28 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2032। तो 2032 में आपके इसका कैलेंडर रिपीट होगा। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑर्डिनरी ईयर। अब ऑर्डिनरी ईयर में भी आपके क्या चेक करोगे आप, सबसे पहले उसमें देखोगे प्रीवियस ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में क्या चेक करोगे आप, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर देखोगे। तो जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर देखते हो, वैसे ही आपने याद रखना कि ऑर्डिनरी ईयर के केस में आप क्या देखोगे प्रीवियस ईयर देखोगे। अब आपके पास अगर प्रीवियस ईयर आपके पास क्या आ जाता है लीप ईयर आ जाता है, या आपके पास प्रीवियस ईयर भी क्या आ सकता है ऑर्डिनरी ईयर आ जाता है आपके पास। तो प्रीवियस ईयर भी आ जाता है आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर आ जाता है। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर लीप ईयर आ गया, तो जो आपके पास गिवन ईयर होगा उसमें डायरेक्टली आप क्या ऐड कर दोगे, सिंपली 6 ऐड कर दोगे, आपके पास सॉल्यूशन आ जाए। अगर जो आपके पास गिवन ईयर है उसका प्रीवियस ईयर भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो गिवन ईयर में आप डायरेक्टली +11 कर लीजिएगा, आपके पास उसका सॉल्यूशन आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपके पास बेसिक था। अब देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको मैं पूछ लेता हूँ ईयर 2015 का देख लेते हैं आपके पास, ठीक है। अब ये क्या है ऑर्डिनरी ईयर है, इसका मैंने प्रीवियस ईयर चेक कर दिया, वो क्या आ गया 2014, वो भी ऑर्डिनरी ईयर है। तो मैं डायरेक्टली 2015 में क्या कर दूंगा 11 ऐड कर दूंगा, तो आप बोलोगे कि 2026 में इसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब देखते हैं 2013 आ गया, तो 2013 आ गया आपके पास। अब ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या आ गया 2012, तो वो क्या है आपके पास लीप ईयर है। तो डायरेक्टली मैं 2013 में 6 ईयर ऐड कर लूँगा, तो 2019 में इसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आप अभी प्रॉब्लम नहीं सोचो कि क्या हो रहा है, आगे हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो आपके पास गिवन ईयर था आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास अब गिवन ईयर जो होता है वो सेंचुरी ईयर आ जाता है, ठीक है। अब ईयर क्या आ जाता है सेंचुरी ईयर आ जाता है। तो सेंचुरी ईयर के केस में आपके पास या तो वो लीप होगा या वो ऑर्डिनरी होता है। तो सेंचुरी ईयर को लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है, आप उसको चेक कर दीजिए। तो देखो डायरेक्टली अगर आपके पास प्रीवियस ईयर लीप ईयर है तो डायरेक्टली आप इसमें 28 ऐड कर लोगे, और अगर प्रीवियस ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें डायरेक्टली 6 ऐड कर लोगे, ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं होता। जैसे आपको मैं बोलता हूँ आपके पास 2000 है, ठीक है। 2000 क्या आपके पास सेंचुरी ईयर है और लीप है, तो इसमें डायरेक्टली आप क्या ऐड कर दो 28 ऐड कर लो, तो इसका कैलेंडर रिपीट होगा 2028। इसी तरह से मैं बोलता हूँ आपको 1900 है, तो 1900 क्या है आपके पास सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली आप 6 ऐड कर लो, तो 1906 में इसका कैलेंडर रिपीट होगा आपके पास, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे 1772 है आपके पास,
इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपने सबसे पहले देखा ये क्या है आपके पास, एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस मैंने आपको डायरेक्टली बताया क्या ऐड कर लो, 28 ऐड कर लो। तो जब आपने 28 ऐड कर लिया, इसमें कितना आ गया, 1800 आ गया। अब आप डायरेक्टली ऑप्शन 1800 भी होगा, आप डायरेक्टली टिक करके मार कर लोगे, बट आपके पास क्या 1800 आपके पास लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर। तो इस केस में डायरेक्टली आप 28 ऐड नहीं करते हो, इस केस में डायरेक्टली आप क्या ऐड करते हो, 40 ईयर्स ऐड कर देते हो। तो 40 ईयर ऐड करने पे आपके पास क्या आता है, 1812, और 1812 आपके पास क्या है, लीप ईयर है। तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन थी आपके पास, तो मैंने उसको भी आपको क्लियर करके बता दिया। अब देखो कुछ और हम ईयर्स देखते हैं आपके पास, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे एक ईयर जो हम यहीं पे ले लेते हैं आपके पास, तो एक ईयर जो अब आपको मैं बोल देता हूँ, आपके पास ईयर है 2026, और एक ईयर ले लेते हैं आपके पास 1985। सो आप मुझे बता दो 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आपने देखा 2026 क्या आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है। अब इसका प्रीवियस ईयर चेक कर दिया, वो भी ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है, तो डायरेक्टली इसमें क्या ऐड कर दोगे, 11 ऐड कर दोगे, 2037 में इसका कैलेंडर रिपीट होगा। अब 1985 है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर देखा 1984, वो क्या है आपके पास, लीप ईयर है, तो डायरेक्टली इसमें 6 ईयर ऐड कर लोगे, तो 1981 में आपके पास इसका कैलेंडर रिपीट, सॉरी 1991 में आपके पास इसका कैलेंडर रिपीट होगा। तो आई होप आपको सिंपली क्लियरली समझ आ गया कि रिपीटेड ईयर का कैलेंडर कैसे रिपीट होता है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो अब देखो पहला क्वेश्चन है, अब आपके पास क्या दे रखा है, 2017 दे रखा है, तो 2017 क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर है। प्रीवियस ईयर देखो क्या है 2016, वो क्या है आपके पास, लीप ईयर है, तो डायरेक्टली इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 2023, इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको ये ट्रिक ना होती तो इसका आपको कैसे फाइंड आउट करते, इसका फाइंड आउट करते देखो, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते कोई भी, इसका 1 जन 2017 को मैं एज्यूम कर लेता, आपके पास कौन सा डे था, मंडे था। तो अब आपके पास इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, जब 1 जन को आपके पास क्या आ जाता, मंडे आ जाता। अब इसी तरह से मैं अगर आपको 1 जन 2018 पूछता तो आपके पास क्या आता है, तो आप बोलते इसमें फेब जो आ रहा है 2017 का आ रहा है, तो 2017 का फेब ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपली एक दिन का एडिशन होगा, तो ट्यूसडे आ गया। उसी तरह से आपके पास 1 जन 2019 में क्या आएगा, एक ही डे का आपके पास इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि फेब 2018 का आ रहा है, तो वेडनेसडे आ गया। उसी तरह से मैं 2020 में पूछता आपको क्या आ जाता, तो फिर से एक दिन का इंक्रीमेंट होता, क्योंकि फेब 2019 का आ रहा था, तो आप बोलते थर्सडे आ रहा है। और फिर मैं आपको 2021 में पूछता 1 जन क्या होता है डेटा आपके पास, तो आप बोलते हैं आपके पास 2 का इंक्रीमेंट होता है, क्यों, क्योंकि फेब आपके पास लीप ईयर वाला आ रहा है, तो थर्सडे था, फ्राइडे आ गया, सिंपली सैटरडे आ गया। और उसके बाद 1 जन 2022, क्योंकि फेब 21 का आता, तो एक ही दिन की इंक्रीमेंट आता, कितना आता है, संडे। और फिर से आपके पास 1 जन 2023 में कितना आ जाता है, एक दिन का इंक्रीमेंट आता है, और डे क्या आ जाता है आपके पास, मंडे। अब देखो कितना लॉन्ग प्रोसेस था। अब ये तो आपके पास सिंपली था, अगर मान लीजिए वो ऑड डे वाला आ जाता तो 28 ईयर्स, तो आपका मैक्सिमम टाइम 5 से 6 मिनट तो आपके पास एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये सिंपली शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको रिपीटेड ईयर की बता दी, ठीक है। तो रिपीटेड ईयर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपके पास कि 2004 का आपका कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सबसे पहले आपने देखा 2004 के आपके पास एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कैलेंडर क्या हो सकता है, लीप ईयर ही हो सकता है। तो देखो ऑप्शन भी सभी आपके पास लीप ईयर दे रखे। अब जैसे ये क्वेश्चन था 2017, तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर 24 और 28 आपके पास डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकते थे आपके पास, ठीक है। सो अब 2004 आपके पास लीप ईयर आ रहा है, तो लीप ईयर में डायरेक्टली हम क्या ऐड करते हैं, 28 ऐड कर लेते हैं। 28 ऐड करने पे आ गया 2032। 2032 आपके पास ऑप्शन सी पार्ट है, तो 2032 आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। अब देखो जैसे मैं आपको बोल देता हूँ आपके पास 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2009 देख लिया आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर क्या है आपके पास, लीप ईयर है। डायरेक्टली इसमें आप क्या कर लोगे, 11 ऐड कर लोगे, तो आप बोलोगे 20, हाँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली आप इसका देखोगे प्रीवियस ईयर क्या है, लीप ईयर है, तो डायरेक्टली आप क्या ऐड करते हो, 6 ऐड करते हो, सॉरी, तो आपके पास आ जाता है इसका 2015 आ जाता है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। इसके बाद जैसे मैं आपको बोल देता हूँ 1999 का क्या आ जाएगा आपके पास, तो 1999 आपने देखा क्या है आपके पास, एक लीप और सॉरी ऑर्डिनरी ईयर है, और इसका प्रीवियस ईयर क्या है आपके पास, इसका प्रीवियस ईयर आपके पास देखा 1998, सो वो भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो डायरेक्टली आप क्या ऐड कर लोगे, 11 ऐड कर लोगे, तो 2010 में आपके पास इसका कैलेंडर रिपीट हुआ होगा। तो अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैलेंडर फॉर द ईयर
21वीं सेंचुरी का आपके पास कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले आपने देखा ये सेंचुरी ईयर का केस है, तो सेंचुरी ईयर के केस में आपके पास ये लीप ईयर तो है नहीं, तो डायरेक्टली 28 ऐड नहीं होगा। तो अगर डायरेक्टली 28 ऐड नहीं होगा तो आपके पास इसमें क्या डायरेक्टली ऐड होगा, सिंपली ये ऑर्डिनरी ईयर है तो डायरेक्टली 6 ऐड हो जाएगा। तो 2106 में इसका कैलेंडर क्या हो जाएगा आपके पास, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आपको एक दो और पूछ लेता हूँ, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, आपको बता दीजिए मुझे 1672 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सबसे पहले देखा आपने 1672 क्या है आपके पास, एक लीप ईयर है तो डायरेक्टली 28 ऐड कर दिया, तो आ गया 1700 आ गया सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में आपके पास ये लीप ईयर नहीं होता, तो इसमें आप डायरेक्टली क्या ऐड कर दोगे, 40 ऐड कर दोगे, तो 1712 में आपके पास इसका कैलेंडर क्या होगा, रिपीट हुआ होगा। ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस थे जो आप किसके रिलेटेड आते हैं, लीप ईयर के रिलेटेड आते हैं, मतलब सॉरी रिपीटेड ईयर के आते हैं। और उनकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। अगर आपके पास गिवन ईयर, आपको दो ही टाइप के ईयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो डायरेक्टली 28 कर दोगे ऐड आप, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो आप उसका प्रीवियस ईयर ऐड देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे। अगर प्रीवियस ईयर आपके पास ऑड मतलब लीप ईयर आ रहा है तो डायरेक्टली आपके पास जो गिवन ईयर है उसमें 6 ऐड कर लो। अगर प्रीवियस ईयर फिर से ऑर्डिनरी आ रहा है तो डायरेक्टली 11 ऐड कर दो। सॉरी, उसको बताता है सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के टर्म्स में आप देखो कि सेंचुरी ईयर आपके पास लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 28 ऐड कर दो, अदरवाइज 6 ऐड कर लो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और जो एक्सेप्शन आती है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब आता है आपके पास रिपीटेड मंथ के कंसेप्ट। देखो रिपीटेड मंथ में आपको सिंपली कोड्स जो है, रिपीटेड मंथ का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है नहीं, बट इसका जो कोड्स हैं वो आपको यूज आ जाते हैं आगे, जब आपको फाइंड डे ऑफ अ वीक, मतलब कोई भी डेट रखेगी दे रखेंगे आपको और उसका डे आपको फाइंड करना होगा, तो उसके लिए इसका यूज आ सकता है। तो सबसे पहले देखो इसके लिए आपके पास 12 मंथ्स है हमारे पास, तो उनके डिफरेंट कोड्स हैं, तो ये कोड आपने याद रख लें। आपके पास मंथ है, ऑर्डिनरी मंथ आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। अब देखो इनके कोड कैसे याद रखना है। ऑर्डिनरी में आता है 144025036 और जो लीप आएगा उसमें खाली 1 और 4 का ही आपके पास क्या होता है, चेंज होता है, मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट 1 कर लोगे तो 0 और 3 आ गया। देखो इसको याद करने का कैसे तरीका रखा है, मैं तो इसको याद करता हूँ। आपके पास 144, तो सिंपली आप याद रख लो 12 का स्क्वायर 025, 5 का स्क्वायर 036, 6 का स्क्वायर और फिर याद रख लो 146, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 146, 144 025 036 146। इस तरह से आप 4-5 बार इसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा, आपको ये रिवाइज हो जाएगा। बस आपने ये रिवाइज कर लेना है, जैन और फेब में एक एक माइनस कर लोगे, लीप ईयर का भी याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कोड इंडिकेट करते हैं ना हमारे पास, ये कोड इंडिकेट क्या करते हैं, जिन भी दो कैलेंडर ईयर में आपके मतलब मंथ्स में आपके पास कोड सेम होगा उनका कैलेंडर सेम होगा। जैसे जैन का 1 आ रहा है आपके पास ऑर्डिनरी के केस में, और अक्टूबर का भी 1 आ रहा है तो इनका कैलेंडर सेम होगा। फेब और मार्च का 4 आ रहा है और नवंबर का 4 आ रहा है तो इनका कैलेंडर सेम होगा। उसी तरह से आपके पास लीप ईयर में भी आ जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे मंथ जिनका कैलेंडर का कोड क्या आ रहा है, मंथ्स का कोड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उनका कैलेंडर क्या होता है, उन मंथ्स का सेम होता है। अब देखो ऑर्डिनरी ईयर के केस में आपके पास जैन का कोड 1 होता है, अक्टूबर का कोड 1 होता है, इन दोनों का कैलेंडर सेम होता है। फेब मार्च नवंबर का कोड 4 होता है तो इन तीनों का आपके पास कैलेंडर सेम आएगा। अप्रैल और जुलाई का 0 होता है तो इनका आपको कैलेंडर सेम आ जाएगा। सितंबर और दिसंबर का आपके पास कोड क्या आता है, 6 आता है, इनका कैलेंडर सेम आ जाएगा। बट यहीं पे अगर आप देखोगे मई आ रहा है आपके पास, जून आ रहा है और अगस्त आ रहा है, तो इन तीनों के कोड आपके पास क्या है, डिफरेंट हैं, तो मतलब इनका कैलेंडर किसी भी ऑर्डिनरी केस में रिपीट नहीं होगा। उसी तरह से लीप ईयर में आप देख सकते हो कि जैन अप्रैल और जुलाई का कोड 3 है तो कैलेंडर रिपीट होगा। फेब और अगस्त जो है इसका कोड 3 है तो कैलेंडर रिपीट होगा। मार्च और नवंबर में आपके पास कोड 4 है तो इनका कैलेंडर रिपीट होगा। उसके बाद सितंबर और दिसंबर आपके पास कितना है, कोड 6 है तो इनका कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मई, जून और अक्टूबर, इनके आपके पास कोड डिफरेंट है और इनका कैलेंडर किसी के साथ रिपीट नहीं होगा। अब देखो 2 मंथ्स तो यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, एक मई आ रहा है एक जून आ रहा है, दोनों केस में मई और जून। अब अगर आपको मैं पूछता हूँ कि मई का जो कैलेंडर होगा वो आपके पास नेक्स्ट ईयर के जैन के साथ सेम होगा और जो जुलाई का होगा वो नेक्स्ट ईयर के फेब के साथ होगा। जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे कि मई 2021 का कैलेंडर कब सेम होगा आपके पास, जैन 2022 के साथ सेम होगा। उसी तरह से जून का कब होगा, फेब 2022 में सेम होगा। आप इसको मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मई 2022 का कब होगा और जून 2022 का कब होगा, इसमें
कोई उसका लीप और ऑर्डिनरी ईयर का कोई इशू नहीं आता। तो मई का आ जाएगा आपके पास जैन 2023 और जून का आ जाता है आपके पास फेब 2023। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ आपके पास कि रिपीटेड मंथ का कंसेप्ट क्या होता है। आपके पास कोड्स होते हैं। कोड क्या है आपके पास, कोड में आपके पास यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ। कोड है आपके पास 144025, यहीं पे लिख लेते हैं आपके पास, यहाँ पेज कम हो रही है, 144025036146। याद करने का तरीका 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, इस तरह से याद रख लो। अब देखो इसको आप सिंपल अपने हाथ की उंगलियों पे भी याद रख सकते हो। तो आप देखो इस तरह से आपके पास उंगलियां होती हैं, ड्राइंग पे नहीं जाना, बस आपके पास ये थंब मैंने आपके पास बनाया नहीं सिंपल। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक जैसे आपके पास होता है एक एक दो तीन, 1 2 3 आ गया आप, 1 2 3, इस तरह से आपके पास होता है। तो आप ऐसे याद रखो इसको इस तरह से याद रख लो 144025036146। अब इसमें देखना आपके पास जिस भी लेवल पे आपके पास है, जिस पे आपके पास नंबर सेम आ जाएगा आपके पास, तो उनका कैलेंडर क्या होगा, सेम। जैसे देखो आपके पास 00 आ रहा है, तो कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और 7 पे आ रहा है, तो 4 और 7 का कैलेंडर क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, अगर रिपीटेड ईयर होगा तो मतलब लीप ईयर होगा तो सिंपली आपके पास 1 और 3 आ जाएगा जैन फेब में, बाकी कोड आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। ये मैंने याद करने का तरीका बताया। अब मैंने यहाँ पे वो चीज़ बताई कि जिन भी मंथ्स का कोड सेम आ रहा है उनका क्या हो जाता है आपके पास में कैलेंडर सेम आता है। और वहीं पे आपको देखा कि मई और जून आपके पास ऐसे 2 मंथ्स हैं जिनका कैलेंडर आपके पास कभी सेम ही नहीं होता, आपके पास किसी के साथ सेम आता नहीं, बट उनका नेक्स्ट ईयर के जैन फेब के साथ रिस्पेक्टिवली कैलेंडर सेम आता। तो अब देखो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, तो उससे आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब देखो बोल रहा है आपके पास कि 15 जैन 2021 को क्या था, ट्यूसडे था। तो देन विच मंथ इन द ईयर विल हैव ट्यूसडे ऑन 15th। अब आपके पास कौन सा ईयर दे रखा है, 2021 क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर है। तो अब कोड गिनिए, देखो जैन पे कितना आता है 146। अब 1 आपने चेक करना कि कौन से पे आता है, 1460250361। तो आपके पास कौन से प्लेस पे आ रखा है, 10th प्लेस पे आ गया। 10th पे क्या होता है आपके पास, अक्टूबर होता है। तो आपके पास अक्टूबर का भी कोड क्या आता है 1। तो जैन का कैलेंडर किसके साथ रिपीट हो जाएगा आपके पास, सिंपली अक्टूबर के साथ हो जाएगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको ये कोड जो है आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये कोड याद नहीं है तो आगे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपको जो आगे आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कैलेंडर की। ये जितने भी हमने 2 लेक्चर की मेहनत जो हमने पे की हुई है, वो बस आपका वो लास्ट वाले लेक्चर के लिए हमने ये इतनी मेहनत कर रखी हुई है। तो इस तरह से आप कर लोगे। इसके बाद देखो 15 सितंबर 2018 तो क्या है, मंडे। तो आपको पूछ रखा है कौन से ईयर में से का सेम कैलेंडर होगा। अब देखो सितंबर कौन से भी प्लेस पे आता है, 9th प्लेस पे आता है, तो मतलब 1440250366, तो 6 पे आ गया। अब 6 कोड आ गया। अब 146 किसका भी आता है आपके पास, 146 आपने देखा लास्ट पे आता है 12, तो मतलब दिसंबर का आ गया। सो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, दिसंबर आ गया। तो इसका कैलेंडर किसके साथ रिपीट होगा, दिसंबर के साथ। अब देखो यहाँ पे पूछ रखा है विच 2 मंथ्स इन अ ईयर हैव सेम कैलेंडर। तो इनमें से किसका सेम कैलेंडर होता है, देखो अक्टूबर कौन सी प्लेस पे होता है 10th, और दिसंबर कितने पे होता है 12th। तो देखो 10 11 12, तो मतलब 146, तो ये आता है 1 और ये आता है 6, तो 4 सेम नहीं आया, तो इनका कैलेंडर सेम नहीं होता। अब देखो जून आता है 6 और ये आता है 10, तो 6 आता है 025, तो इसका आता है 5, और अक्टूबर का आता है 146, तो मतलब 1, मतलब ये भी आ गया, सेम नहीं आ गया। अब अप्रैल आता है 4, तो आता है 025, और नवंबर कितना आता है 146, तो 4 आ गया। तो कैलेंडर के कोड सेम नहीं हुए, तो आपके पास रिपीट नहीं होगा। अब देखो अप्रैल आ गया 0 फिर से 4, और जुलाई आता है 7, तो 025 आ गया, अप्रैल का आ गया, मई का 2, जून कितना आ गया 5, और जुलाई का फिर क्या आता है 036 आ जाता है, तो 0 आ गया आपके पास। तो अप्रैल और जुलाई का कोड सेम हो गया, तो इनका कैलेंडर सेम आ जाएगा। अब देखो मैं बोलता हूँ आपके पास अप्रैल का कैलेंडर जो है वो किसके साथ रिपीट होगा। तो अप्रैल का कोड देखो क्या आ जाएगा, तो अप्रैल, और अभी हमने देखा अप्रैल और जुलाई का क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह से अगर आपको मैं पूछ लेता हूँ आपके पास कि मान लीजिए जून का किसके साथ आ जाएगा आपके पास, सिंपली देखा आपने जून का,
जून का क्या आता है कोड 6 पे आता है, तो 25 आ गया आपके, तो क्या आता है आपके पास 01, देखो आपके पास मतलब ये आ गया कोड 144025036 तो 5 आपके पास किसी के साथ रिपीट नहीं होता, तो आप बोल सकते हो कि जून का उस साल तो किसी के साथ रिपीट नहीं होगा, बट नेक्स्ट ईयर के फेब के साथ होगा। अगर ये जून 2021 था तो फेब 2022 में इसका कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आई होप आपको रिपीटेड ईयर का कंसेप्ट जो ये समझ आ गया। ये आपको कोड में फिर से देखो यहाँ पे स्लाइड रख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन करके इनको याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब आपको बोल रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीकेंड एक्स डेज। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 2 वीक्स में कितने डेज होंगे, तो आप बोलोगे 14 डेज आ जाएंगे, या आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि 7 × 2 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे मैं आपको पूछ लेता हूँ एक्स वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे आपके पास, एक्स आपके पास कोई नंबर है, 1 वीक हो गया तो 7 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सिंपली 7 × x डेज है, मतलब कितने डेज आगे, 7x डेज आगे। अब एंड है तो एंड का मतलब होता है प्लस, तो x वीक में 7x डेज आगे और x डेज आगे, फिर तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7x + x कितना आ गया 8x, तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे आपके पास 8x डे आ जाएंगे। ये आपके पास सिंपली है यूनिटरी मेथड, जैसे आप बचपन में करते थे कि 10 रुपये के आपको 1 kg सेब मिल रहे हैं, तो 25 रुपये का आपको कितने सेब मिलेंगे, 2.5 kg सेब मिल जाएंगे, तो वही आपके पास यहाँ मैंने मेथड यूज़ कर रखा है। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये यूपीएससी सीसेट 2022 में आपके पास पूछा गया था। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है कैलेंडर का। कैलेंडर जो है आपके पास यूपीएससी में मेनली जो प्री होता है सीसेट का वाला, उसमें एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 2.5 मार्क्स और 2 आ गए तो 5 मार्क्स, और ईजी है आपके पास। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है आपके पास, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन एक्स वीक एक्स डेज एक्स और एक्स मिनट और एक्स सेकंड। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स एक वीक में आपके पास कितने डेज होते हैं, एक वीक में होते हैं आपके पास 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, ठीक है। तो अब आपको सेकंड की टर्म्स में देखना है, और आपको पता है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86400 सेकंड्स होते हैं आप, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 86400 तो 00 आ गया आपके पास, के बाद 28 कैरी 2 6 आ गया 42 4 तो 70 तो 60 आ गया आपके पास, सो 604800 सेकंड आ गया आपके पास एक वीक में। अब उसी तरह से अगर मैं आपके पास यहाँ पे एक्स वीक कर लेता हूँ आपके पास, तो एक्स वीक में कितने सेकंड आ जाएंगे, 604800 एक्स सेकंड्स आ जाएंगे आपके पास। ये कैसे आ गया, मैंने आपको प्रीवियस सेम क्वेश्चन समझा दिया आपको, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब 1 डे में आपके पास कितने सेकंड होते हैं आपके पास, जैसे अभी देखा हमने 86400 सेकंड्स आ गए। उसी तरह से आप एक्स डेज में बता सकते हो कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 86400 एक्स, मतलब यहाँ पे अगर 2 डेज लिख लूँगा कि तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दिन के आ जाएंगे। यहाँ पे 7 डे लिखता हूँ तो जैसे आपने यहाँ पे चेंज कर रखा था तो उस तरह से आ गया। अब 7, अब आता है एक और में आपके पास कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। उसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, एक्स ओवर में कितने सेकंड्स होते जाते हैं आपके पास, आप सिंपली बोलोगे 3600 एक्स आ गए। उसी तरह से एक मिनट में कितने होते हैं आपके पास 60 सेकंड्स, तो एक्स मिनट में कितने हो जाएंगे आपके पास 60x हो जाएंगे। उसी तरह से x सेकंड आपने ऐड करना है, तो इन सभी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिए। तो क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, तो ये सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। वैल्यू आ गई 604800, उसके बाद आ रखा है आपके पास 86400, 3600, 60 और 1, बाद में x लगा लेंगे, 1 6 10 18 कैरी 1, तो 10 14 कैरी 1 9 6, और ये आ गया आपके पास एक x आ गया, x भी तो था इनके पास, तो 6948661x, तो ये आपके पास डी पार्ट आ गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपके पास ये टाइप जो थी ये सॉल्व हो गई। तो अब आपके पास सिर्फ 2 टाइप के आपके पास क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग हो रखे हैं। अब आपको कभी दे देता है कि 2 दिन पहले आपके पास सैटरडे संडे था, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपके पास क्या डे होगा, तो उस डेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डेज ऑफ अ वीक।
जो आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उसके लिए आपके पास जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता रखी है। उसके लिए पहले आपको जो मंथ्स के कोड है मैंने आपको वो बताया, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जो 0 अगर आपके पास ऑड डेज है तो क्या डे बोलते हैं, फिर एक सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं तो वो आपको आने चाहिए। तो अगर ये आपके पास इतनी चीज़ आपके पास क्लियर है तो आपको हाउ टू फाइंड द डे ऑफ अ वीक्स आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस पर SSC MTS की आपके पास टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको फीडबैक देना होगा तो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।